बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास, मुझे पता है। हमारे साथ आजसू से मनोज सिंह हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अभी चुनाव से पहले ही यहाँ पर तकरार शुरू हो गई है, अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आपकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम इंडिया की बात कर लें। नीरज जी, आप जो डिबेट का विषय रखे हैं और जो डिबेट में पैनल में बैठे हुए हैं कांग्रेस के मेरे भाई कमल ठाकुर जी भी और अजय जी भी, आप देख रहे हैं कि आपके डिबेट में ही जब गठबंधन के भीतर हर प्रकार की बातें उठाई जा रही है। अभी अजय जी ने कहा कि ये क्या मामला है, आप 70 सीट अपने लिए रख लिए, ये गठबंधन धर्म नहीं है, हमें भी बुला के पूछना चाहिए, बात करना चाहिए, और यदि अगर अकेले चुनाव लड़ ही लेना था तो फिर हमें साथ लड़े का क्या। अब मजे की बात यह कि तेजस्वी यादव उस दिन रांची में मौजूद थे। और दूसरी बात है कि आज आप देखिए मनोज झा जी की बात, मनोज झा जी ने जो व्यथा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई है, अपनी पीड़ा को बताया है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि मेरा गला घोंटना जो है, गला ना घोंटा जाए, मेरा कत्ल ना किया जाए, मेरे पार्टी के जनाधार को खत्म करने की साजिश ना किया जाए और मुझे हल्के में ना लिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो उन्होंने किया है। तो देखिए क्या है कि ये इस सरकार का विदाई का वर्ष है और जनता अपने अदालत में यह जान चुकी है कि इस तरीके का एक गठबंधन बना के और सरकार तो बन गई बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पिछली बार मैं और भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ नहीं आ पाए, किसी कारण बस चुनाव नहीं लड़े। आप वोट और परसेंटेज को उठा के देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि जनादेश जो है दोनों को अगर साथ मिला रहता तो फिर सरकार स्थिति कुछ और होती। तो इन लोगों ने 5 साल बाय डिफ़ॉल्ट शासन कर लिया, अब इनके विदाई का वक्त है। ये राज्य जो है इस कुशासन से, इस राज्य की जनता जो है इस सरकार से जितनी जल्दी छुट्टी चाहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तकरार क्या, कभी विचार था ही नहीं, इसलिए तकरार की बात तो ये शब्द ही गलत है, क्योंकि इनके भीतर कभी विचार ही नहीं था, कभी मंत्रिमंडल में बैठ करके। ये तो एक व्यक्ति के द्वारा एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह सरकार चलाई गई है। यहाँ तो मिंटू चिंटू और सिंटू के द्वारा सरकार चलाई गई है, यहाँ तो बालू माफियाओं के द्वारा सरकार चलाई गई है, यहाँ कोल माफियाओं के द्वारा सरकार चलाई गई। ये सरकार ने सरकार को नहीं चलाया। आप कभी प्रेम प्रकाश ने सरकार को चलाया, कभी जो है राजीव वरुण एक्का सरकार चलाते रहे, कभी यहाँ ज़मीनों की दलाली होती रही, कभी यहाँ के डीसी जो है सेना के ज़मीन बेचते रहे। यहाँ सरकार और व्यवस्था थी कब? यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जेल चले गए और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ ये जो है एक सिंडिकेट था, उस सिंडिकेट को कहिए कि ईडी ने उस सिंडिकेट को तोड़ दिया। आज थोड़ा सा मनोबल जो है ये है। सारे विकास के काम नीलय जी, इस राज्य के जितने भी ईमानदार पदाधिकारी थे, फाइलें उठा करके अपने डेस्क के नीचे रख दिया, इस राज्य की गति को धीमा कर दिया। कारण क्योंकि उन्हें डर था, उनके ऊपर प्रेशर था कि काम करो, और वो गलत करने के लिए तैयार नहीं थे। राज्य तो कई तरह से जो है नुकसान का ये करना पड़ा। आप अभी मैया योजना की बात कर रहे थे, क्या मैया योजना की बात ये लोग करेंगे? कोई भी योजना जनतांत्रिक सरकार के द्वारा बिना बजट के जो है चलाई नहीं जा सकती है। और आप जो है लाए कब उसको? बजट खत्म होने के बाद। तो जब संवैधानिक व्यवस्था नहीं हुई, जब वित्तीय व्यवस्था नहीं हुई, योजनागत पैसा नहीं गया, ये पैसा कहां से आ रहा है? इसका जवाब जब श्वेत पत्र जारी होगा, जब इनकी सरकार बदलेगी, तो देखिएगा किस प्रकार के जांच हो रहा है। इस विभाग का पैसा उस विभाग में, उस विभाग का पैसा। और सुनिए, अभी जिस प्रकार से ऊर्जा निगम को छुआ है और जिस तरीके का ट्रांसफर पैसा इधर का उधर अब इन लोगों ने किया, ये कई हजार। कल अभी ईडी के चार्जशीट में आया, कल के ईडी के चार्जशीट में आया कि 3000 करोड़ का टेंडर घोटाला माननीय जो है ग्रामीण मंत्री आलमगीर साहब के द्वारा किया गया, 56 करोड़ रुपया उसके एवज में कमीशन लिया गया। ये चार्जशीट में है, ये आरोप नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तौर पर हम बैठ करके यहाँ आकर के स्टूडियो में इनके ऊपर लाछन लगा रहे हैं। ईडी के चार्जशीट में न्यायालय के द्वारा जो है न्यायालय में दाखिल किया गया है और ये कहा गया है कि इस प्रकार से सरकार, और इसी बलबूते पर सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर इतना हिम्मत होता कांग्रेस में तो आलमगीर जैसे भ्रष्ट नेता को जो अभी तक पार्टी से बाहर निकाल दिया। ठीक है मनोज जी, 4 सीट होने के बाद भी उनको अभी तक पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन सारे मुद्दों को जनता देख रही है जी। ऐसे गठबंधन में कांग्रेस अगर चुनाव लड़के कुछ सीटें जीत करके अगर ये सरकार में आ गई तो ये झारखंड की जनता जो है कभी माफ नहीं करेगी। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। मनोज जी क्या कहेंगे? आजसू पर भी ये बातें आ रही हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद हैं, सुदेश महतो के मौसा लगते हैं वो,
उनके भाई रोशन लाल चौधरी जो कि आजसू के थे, सिर्फ सीट के लिए, बड़का गांव सीट के लिए वो बीजेपी आ गए। उनकी पत्नी ऑलरेडी रामगढ़ से विधायक हैं और इस बार भी उन्हें टिकट मिला है, मतलब मिलना ही है, घोषणा भी नहीं। जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, उसके उस प्रश्न के और जो परिवारवाद है उसकी परिभाषा को भी परिभाषित करना जरूरी है जी। परिवारवाद की पार्टियां उसको कहते हैं जो कि एक ही परिवार संपूर्ण पार्टी के ऊपर बैठ करके शासन करता है, उसके अलावा कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता। एक परिवार के अंदर अगर कोई योग्य है, जनता उसे चाहती है, तो वो टिकट पर चुनाव लड़ने का वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद है कि पार्टी के शीर्ष पर वह व्यक्ति बैठेगा, जैसे शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, और राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं, वो इसलिए कि गांधी टाइटल उनके अंदर लगा हुआ है, नेहरू टाइटल लगा हुआ है। तो जैसे कि तेजस्वी यादव, अब कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बन सकता है, कोई दूसरा पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता। परिवारवाद इसे कहते हैं। एक परिवार में यदि कोई व्यक्ति, दो काबिल लोग हैं, राजनीति में है, जन के सेवा में है और जनता उन्हें पसंद करती है, वहाँ से टिकट पर चुनाव लड़ना, इसे परिवारवाद की संज्ञा नहीं दी जा सकती। क्या कहेंगे जो है वो सीट शेयरिंग का, लेकिन चलिए बीच में बातें आ जाती हैं। मनोज जी क्या कहें? हाँ ठीक है, राफिया जी आपके पास भी आऊँगा, मनोज जी से पहले। अभी कमल भाई जो सरकार चालीसा पढ़ रहे थे उनको धरातल का ज्ञान नहीं है। धरातल पर जितनी योजनाओं का इनाम गिनाए थे, उन सारी योजनाओं का क्या हस्र है और उसका क्या रिपोर्ट है, जरा सा एक बार उठा करके आप योजना जो है मंत्रालय से देख लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि बड़ा व्यंग इन्होंने कहा कि गो जो है सरकार पहले से बोल रही है कि अब जनता भी बोल रही है कि गो भाजपा, गो एनडीए। अरे गो का तो ये स्थिति है नीलय जी, 4 दिन में आपको घुटने टेकवा दी। गो योजना का भय था कि आप 1000 रुपये से 2500 रुपया पर आ गए। नहीं तो आप आए ना सर पहले। सुनिए नीरज जी, अरे धोखा कितना दिन दीजिएगा? ये जनता हर धोखा को देख चुकी है, आप कोई धोखा में पड़ने वाली नहीं। 2100 का तो आपने दिया ना, तब ना उसके जवाब में मैंने दिया, मैं आऊंगा, मैं करूंगा, मैं दूसरे राज्यों में कर रहा हूं, मेरा मध्य प्रदेश में चल रहा है, मेरा महाराष्ट्र में, क्या कहते हैं ये, मेरा पहले से हरियाणा में। पहले बात को तो सुनिए। इन्होंने तंज कसा, मैं उस तंज का जवाब दे रहा हूं कि अगर 2500 रुपया देना था तो कौन हाथ रोके हुए था भाई? ये 2 महीना से जो धोखाधड़ी चालू किए हुए हैं, यही धोखाधड़ी 2500 से चालू करते। ये गो योजना आने के बाद आपने उसको 2500 कर दिया, वो भी कहां से? दिसंबर से, चूंकि ये पता नहीं है कि हमको दिसंबर में आना नहीं है तो नहीं, अभी आपकी योजना आई कहाँ है? अभी तो आपने सिर्फ बात कही है, वादा किया है। किसको? जनता को बेवकूफ बनाए हैं। मैं तो कह रहा हूं जनता को बेवकूफ। कमल भाई, मैं कह रहा हूं कि गो आखिर 2500 रुपया काहे लाए आप? 2500 रुपया क्यों? ये 2500 रुपया परसों आपको कोई रोका था? 2 महीना से जो आप महीना में ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको तो चाहिए, अगर सरकार अपनी विश्वसनीयता अगर साथ में रखती ना नीलय जी, आप भी थोड़ा इस बात को बड़ा तल्ख आवाज में, तंज आवाज में बोले। मैया योजना को लेकर के इनका जो है कलई इसलिए खुल रहा है कि ये योजनागत जो है योजना नहीं है, और 1000 चालू करने के दिन अगर सरकार की नीयत ठीक होती 2500 देने का, तो 2500 रुपये से चालू करती। कोई नहीं रोका था, कोई विरोध नहीं है। नहीं मनोज जी, चलिए देर आए दुरुस्त आए, नहीं दे रहा है, दुरुस्त है नहीं, दे रहा है नहीं, धोखा दिए, धोखा देंगे। सुनिए, आ रहा हूं राफिया जी, आप ही के साथ ही बोल रहे हैं। मैं नीलय जी एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। धोखा देंगे, धोखा दे रहे हैं, धोखा देंगे, यह लोगों ने जान लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विदाई वर्ष है, विदाई के लिए तैयार रहें। इस राज्य की जनता इनको वोट देना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करती। ठीक है। और मैं कमल भाई को एक जवाब देते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बोलिए। आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, आपकी जिम्मेदारी इस राज्य के प्रति जो थी, आपने एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाया। आप राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी एक भ्रष्टाचारी जो अभी जेल में है, जिसके खिलाफ चार्जशीट है, आपने पार्टी की कार्रवाई किया, उसको प्राथमिक सदस्यता से भी नहीं निकाला, उसे आपने किसी भी कार्रवाई को, यह क्या संकेत देना चाहते हैं आप? ठीक है, चलिए फिर देखिए, फिर हम लोग विषय से फिर भटक गए।